ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित एक आने वाला उपन्यास है जो पहली बार 1861 में प्रकाशित हुआ था। कहानी पिप नाम के एक अनाथ के जीवन का अनुसरण करती है और इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सेट की गई है। पिप के अनुभवों के लेंस के माध्यम से उपन्यास सामाजिक वर्ग, महत्वाकांक्षा, धन और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों की पड़ताल करता है। कहानी कैंट के दलदली भूमि से शुरू होती है, जहां पिप, एक अनाथ, अपनी बड़ी बहन श्रीमती जो गारगरी और उसके पति जो गारगरी, एक दयालु लोहार के साथ रहता है। एक दिन पिप का सामना कब्रिस्तान में मैगविच नाम के एक भगोड़े अपराधी से होता है। हालांकि डरा हुआ है, पिप मैगविच के लिए भोजन और उसके पैर की बेड़ियों को हटाने के लिए एक फाइल लाकर उसकी मदद करता है। अपराधी को अंततः वापस पकड़ लिया जाता है और पिप को अपराध और भय की भावनाओं के साथ छोड़ दिया जाता है। इसके तुरंत बाद पिप को अमीर संकी मिस हविशम के घर में आमंत्रित किया जाता है, जहां वह सुंदर लेकिन ठंडे एस्टेला से मिलता है। मिस हविशम अपनी शादी के दिन बेहोश हो गई थी और तब से अपनी शादी की पोशाक पहनकर अपनी जर्जर हवेली में रह रही है। उसने प्रतिशोध के रूप में पुरुषों के दिलों को तोड़ने के लिए एस्टेला को बड़ा किया है। पिप एस्टेला के साथ उसके क्रूर व्यवहार के बावजूद प्यार में पड़ जाता है और उसका प्यार जीतने के लिए एक सज्जन बनने की इच्छा रखता है। पिप को एक अज्ञात लाभार्थी मिलता है जो उसे महान उम्मीदें प्रदान करता है, एक सज्जन बनने और लंदन में धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवन जीने का साधन। मिस हविशम को अपना हितैषी मानते हुए पिप एस्टेला के साथ बराबरी पर होने की संभावना को लेकर उत्साहित है। लंदन में वह हर्बर्ट पॉकेट, एक साथी आकांक्षी सज्जन के साथ दोस्ती करता है और उच्च वर्ग के तरीकों से पढ़ाया जाता है। जैसे ही पिप अपने नए जीवन को अपनाता है, वह अपनी विनम्र शुरुआत से दूर हो जाता है और जो और उसकी बहन के लिए शर्मिंदा हो जाता है। अप्रत्याशित रूप से मैगविच, पिप के अतीत का अपराधी, फिर से प्रकट होता है। यह प्रकट करता है कि वह पिप का रहस्यमय संरक्षक है। यह रहस्योद्घाटन पिप की उसकी नई दौलत और एस्टेला के बारे में धारणाओं को तोड़ देता है। मैगविच, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा कमाया, पिप की मदद के लिए आभारी था और उसने पिप को एक सज्जन व्यक्ति में बदलने के लिए वित्त देने के लिए चुना था। हालांकि मैगविच अभी भी इंग्लैंड में एक वांछित व्यक्ति है और पिप उसे देश से भागने में मदद करने के लिए एक खतरनाक योजना में शामिल हो जाता है। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, पिप को एस्टेला के असली पितृत्व के बारे में पता चलता है। वह मैगविच की बेटी है, जिसे मिस हविशम ने मैगविच की पत्नी की मृत्यु के बाद गोद लिया था। मिस हविशम की साजिशों का पर्दाफाश हो जाता है और वह आग में मरने से पहले अपने कार्यों पर पछताती है जो उसकी खस्ताहाल हवेली को भस्म कर देती है। पिप को यह भी पता चलता है कि जो ने अपने कर्ज का भुगतान कर दिया है और बिड्डी से शादी कर ली है, जो एक दयालु और बुद्धिमान महिला थी जो उनकी हाउसकीपर रह चुकी थी। अंत में पिप अपनी महान उम्मीदों को खो देता है और अपने विनम्र मूल में लौट आता है। महत्वाकांक्षा, सामाजिक वर्ग और धन के सही अर्थ के बारे में मूल्यवान सबक सीखने के बाद वह एक बेहतर इंसान बन जाता है, जो और बिड्डी के साथ मेल मिलाप करता है। उपन्यास स्पष्ट रूप से पिप और एस्टेला के बीच एक मुलाकात के साथ समाप्त होता है, जो अपने अपमानजनक विवाह से विधवा और दीन हो गई है। एक साथ भविष्य की संभावना खुली छोड़ दी जाती है, क्योंकि पिप यह स्वीकार करता है कि वे दोनों अपने अनुभवों के माध्यम से बदल गए हैं और परिपक्व हो गए हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के दौरान चार्ल्स डिकेंस कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो सामाजिक वर्ग, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं की पड़ताल करती है। उपन्यास के पात्र और घटनाएं मानवीय स्थिति और सहानुभूति, विनम्रता और सच्ची मित्रता के महत्व पर एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं।